हाय पिलामाने समस्त को ओडिया सार वेबी यूट्यूब चैनल को स्वागत। यही भिडियोटी सप्तम श्रेणी पिलामाननक पई सप्तम श्रेणीर ओडिया गल्प माड़हांडी कथा। यही गल्पर आमे कथावस्तु सारांश यही भिडियो माध्यम रे जानिबा। आशा करछि समस्त को यही भिडियोटी बहुत भलो लागिबो। भलो लागले पिलामाने लाइक कर देबो, केमति लागला कमेंट रे जणैबा। ओडिया सार वेबी व्हाट्सएप चैनल अछि, जो माने फॉलो करिनो मो डिस्क्रिप्शन रे लिंक शेयर करछि, फॉलो कर देबो एवं जो माने ई चैनल को नो आसीछ सब्सक्राइब कर देबो। चलो पिलामाने भिडियोटी आरंभ करिबा। तो गल्पर नाम माड़हांडी कथा। गाल्पिक होउछंती गोपाल चंद्र प्रहराज। संक्षेप रे तांको परिचय से गोटे ओडिया डिक्शनरी लिखिछंती जहा ना हला पूर्णचंद्र भाषाकोश, जहाकू कि ओडिया भाषार कोणार्क बोली कुहा जाई थाए। एही गल्परे गाल्पिक अलसुआ दुख पाए और जणे किछि काम धंदा न कले से दुख पाई थाए। सेही विषय वस्तु को नेकी एही कहानीटी लिखित। संपूर्ण कहानी को आमे अति संक्षेप रे जानबा पई चेष्टा करबा पिला माने। एक देश रे चकलिया पंडा नाम जणे दरिद्र लोकटे थिले। से भिक्षा वृत्ति कर पेट पोषिथिले। तांको घरे थिले तांको मां। तो प्रत्येक दिन से जाउथिले भिक्षा वृत्ति पई, जहा किछि पाउथिले निजे खाउथिले, मां को पई मते आनी दउथिले। तो सब दिन एमति जानती, किंतु दिने गोटे दिन कोन हला सब आडे बुलले किंतु किछि खुद दानाटे मते तांको मिलिला नाही। बरं कौन है गोटे गाँ को से जाइथिले। से गाँ रो छोट छोट पिला माने तांको अर्थात चकुलिया पंडा को टेका मारिले, पत्थर मारिले और गाँ रु बाहर करदेले, माड़ देकी तांको गाँ रु बाहर करदेले। तो से नीलज मोह तांको माँ को केमती देखिबो, तेणु कर से गाँ को आउ गला नाही, बरं निज कांधरे गामछीटे पकेइला एवं सीधा रास्ता रे जाउथाय। जाऊ जाऊ रास्ता रे देखिला गोटे सुंदर पोखरी, पद्म पोखरी। पानी अति स्वच्छ निर्मल अति सफा देखा जाउछि। तो सेई पोखरीर पाहाचरे से बसिला एवं मन को मन कहिला जे निज डाहाण हाथ पानी आंजुलाई पिउ थाए एवं अनेक खाद्य द्रव्यर नाम तो धरु थाए। जेमिति अनेक खाद्य द्रव्यर से ना कहु थाए, भात खाऊं, डाली खाऊं, महुर खाऊं, आंबिल खाऊं, एमती खाद्य द्रव्य से कहु थाए एवं निज डाहाण हाथ रे पानी आंजुलाई लेखा पिउ थाए। तो सही पोखरी रे गंगा माता थिले, तो जने देवी से जने मां। तेणु केमती दुख दुख को सह्य करि पारिबे चकुलिया पंडार। तेणु करी कौन कले गंगा माता चकुलिया पंडा जेते सबु द्रव्यना कहु थाए सेते सबु कौन कले गंगा माता गोटे हांडी रे पुराई की ता निकट को भसाई देले। तो से हांडी ता निकट को भासी आसिला। चकुलिया पंडा देखिला, आश्चर्य हो गला, कौन अच्छे हांडी रे खोलिकी देखिला। सुस्वादुकर बासना आसुचे, अनेक प्रकार खाद्य अच्छी। से तो बहुत भोक विकल रे अच्छी। तेणु से कौन कला हांडी को नेला ऊपर को, पहाच ऊपर को नेला, रखिला एवं बहुत सारा खाइला। तथापि केते बड़ी थिला। तो कौन कला भाविला मो नेबी, मो मां खाइबो एवं जदि भी बड़ी गला पुणी आमे आउथरे खाइबो बोली से चिंता कला। तो धरिकी गला निज घर सिक्का ऊपर रखिदेला। से समय तांको मां कौन से काम पाई बा कौन से दुख धंदा पाई अन्य गाँ रे जाइथिले। कौन मां आसिक देखिले चकुला पंडा घुंगुड़ी मारी सोईछि, पेट फुली जाइछि खाइकी। तो तांको मां चकुला पंडार मां देखिले सिक्का ऊपर हांडीटे अछि। हांडी के खोलिकी देखिले, सेतिर मते केते सब खाद्य अछि, से मते खाइले। परवर्ती समय रे जेतेबेले चकुला पंडा उठिला, मां पचारिले कोठु आनिले एते सब। चकुला पंडा कहिला कोन अतीत कथा कहला। से जेमती जाइथिला गोटे पोखरी को, से पोखरी को से बसिथिला, एमती ना से कहु थाए गोटे हांडीटे भासी आसिला। ए सब कथा समस्त से कहिला। तो मां बतई देले, पुणी देख आउ कहीं भिक्षा वृत्ति पाई जीवु, जा पुणी देख पोखरी कूल को जा, सेमती करिवु, हुए तो पुणी आसी जाई पारे पुणी खाद्य। ठीक सेमती मां को कथा मानिकी चकुला पंडा पोखरी कूल को गला एवं सेमती ना कहिला। सत को सत गंगा माता पुणी गोटे हांडी रे भर्ती करके सब तक खाद्य पठाई देले। पुणी चकुला पंडा धरिकी आसिला, पुणी दुही मां पुओ मिसिके खाइले। पुणी सेमती चली था, किछि दिन चलिला। चकुला पंडा किछि काम धंदा कले नाही, ता मां मते किछि काम धंदा कले नाही, कौन से गाँ को मदा भिक्षा वृत्ति गले ना, खाली पोखरी कूल को गले एवं से धरिकी आसिक खाइले। एतिकी करथाय चकुला पंडा। तो सबुदिन जेहेतु जाऊ थाई गंगा माता रागी गले, भाविले जदि मु एमती दौथिबी तो एमाने समस्ते अलसुआ हो जिवे, चकुला पंडा ठारू अन्य माने मते शिखी जिवे और कौन से काम धंदा करिवे नाही। तो गंगा माता कौन कले, संसार को जेते सब माड़ थिला बा संसार जेते सब माड़ अच्छे से कौन कले, हांडी रे से खाद्य बदल रे सब तक माड़ भर्ती करदेले। विधा, चापुड़ा, चिमुटा, गोईठा जहाँ अच्छे सब भरदेले हांडी रे।
ଏବଂ ଚକଲା ପଣ୍ଡା ଯେମିତି ଯାଉଥାଏ କହୁଥାଏ ନା ଧରୁଥାଏ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ନା ଏବଂ ହାଣ୍ଡି ପଠାଉଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ହାଣ୍ଡିରେ ସବୁତକ ମାଡ଼ ଭର୍ତ୍ତି ଦେଲେ ଏବଂ ଚକଲା ପଣ୍ଡା ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଚକଲା ପଣ୍ଡା ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଣିଲା ହାଣ୍ଡି ଉପରକୁ ଏବଂ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ସେଇ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିଦେଲା, ତେଲୁଣୀ ଯାହାକି ଖୋଲିଦେଲା। ଖୋଲିଲା ମାତ୍ରକେ ତ ମାଡ଼, ତା ଉପରେ ବହୁତ ମାଡ଼ ହେଲା, ଚାପୁଡ଼ା ଗୋଇଠା ଯେତେ ସବୁ ମାଡ଼ ହେଲା। ସେଇଠି ସେ କାହାକୁ ଦେଖିଛି ଦୋଷ ଦେବ? ସିଧା ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଢାଙ୍କୁଣୀଟି କଭର କରିଦେଲା, ଢାଙ୍କି ଦେଲା, ମାଡ଼ ବୃଷ୍ଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମନକୁ ମନ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବ? ସେ ବରଂ ରାଗିଲା ତା ମାଆକୁ, ଯେହେତୁ ମା ବୋଧ ଶିଖାଇଲା, ତେଣୁ ସେ ଚାହିଁଲା ନିଜ ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ କେମିତି ଖୁଆଇବ। ତ ଗଲା, ଯେମିତି ଶିକା ଉପରେ ହାଣ୍ଡିଟି ରଖୁଥିଲା ଠିକ୍ ସେମିତି ଘରକୁ ଗଲା ଏବଂ ଶିକା ଉପରେ ହାଣ୍ଡି ରଖିଦେଲା। ମା ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ହାଣ୍ଡିରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଥିବ ବୋଲି ଭାବିଲେ, ଓହ୍ଲାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଖୋଲିଦେଲା ମାତ୍ରକେ ସେଇ ମା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାଡ଼ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମା ମଧ୍ୟ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦେଲେ, ତେଲୁଣୀଟି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ, ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ମାଡ଼ ବୃଷ୍ଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତ ସେଇଦିନ ହାଣ୍ଡିଟି ସେ ମା ଜଣକ ଚକଲା ପଣ୍ଡାର ମା କ'ଣ କଲେ, ହାଣ୍ଡିକୁ ନିଜ ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। କେତେଜଣ ଚୋର ସିନ୍ଦୁକଟିଏ ନେଇ ଚୋରି କରି ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରେ ଆସି ଭାଗ ବଣ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତ କ'ଣ, ଜଣ ଚୋରକର ଆଖି ପଡ଼ିଲା ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ଏବଂ ଚାହିଁଲା କ'ଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ହାଣ୍ଡିଟି ଆଣିଲା ଏବଂ ଚୋରଙ୍କ ମଝିରେ ରଖିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଦେଲା ସେଇ ତେଲୁଣୀଟି, ଚୋରଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଦୁଲଦାଲ ପଡ଼ୁଥାଏ ମାଡ଼, ଚୋରମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମାଡ଼ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଛରେ ଧାଉଁଥାଏ। ଏସବୁ ଦେଖୁଥାଏ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥାଏ ଘର ଭିତରେ ଥାଇ ଚକଲା ପଣ୍ଡାର ମା। ଚୋରମାନେ ପଳେଇ ଗଲା ପରେ ଚକଲା ପଣ୍ଡାର ମା ଗଲା, ସିନ୍ଦୁକରେ ଦେଖିଲା ଅନେକ ସୁନା ଗହଣା ଅଛି, ସବୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଅଳସୁଆ ହେଇକି ରହିଲେ ନାହିଁ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ କାମଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଗଳ୍ପର ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅଳସ୍ୟା ଦୁଃଖ ପାଏ। ଏମିତି ଅଳସୁଆରେ ରହିଲେ ଦୁଃଖ ପାଇବ, ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।